हाँ जी किरण दीदी। शुरू करो आप किरण दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू धो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम खिलवत ग्रंथ पर सहूर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रकाश हिंदुस्तानी में अपने जीव को जागृत किया, क्योंकि जीव को जागृत किए बिना भी हम खिलवत खाना में प्रवेश नहीं कर सकते। और खिलवत वास्तव में क्या है इसका अर्थ समझेंगे हम। खिलवत किसे कहते हैं, अभी भूमिका में सब बात आ जाएगी कि खिलवत कैसे अंत्यपुर को कहते हैं, मूल मिलावा को भी कहते हैं, पांचवी भौम को भी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो पूरा परम धाम ही खिलवत है, जहां आशिक और माशूक की प्रेम भरी लीलाएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं, खिलवत। यदि हमने खिलवत में प्रवेश करना है तो उससे पहले हमें अपनी मैं खुदी को समाप्त करना होगा। जब तक हम मैं खुदी को समाप्त नहीं करते तब तक हम खिलवत में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए धामधनी पहला प्रकरण जो अभी हमने सुना, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अरज करूं कहोगे मांग्या। किसकी तरफ से कहा जा रहा है, आत्म की तरफ से कहा जा रहा है या पारात्म की तरफ से कहा जा रहा है। इन चौपाइयों में विशेष रूप में इसमें इसकी पहचान कराई गई है। आगे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा प्रकरण है, वो क्या है, हमारी मैं खुदी का प्रकरण, मैं खुदी को काड़े का प्रकरण, धनी पर पूरी तरह समर्पण होने का प्रकरण। और उसके बाद गैब बातें महबूब की। गैब बातें क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे एक प्रकरण है, साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले पीजियो। धनी हमें कैसे इश्क रूपी शराब पिला रहे हैं और हमें पीनी है। फिर प्रकरण आएगा, देख तो निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल, तैं तेरे कानों सुने हक इश्क के बोल। मतलब एक फिर आगे प्रकरण है, रे रूह करे ना कछु अपनी, के तो उर्जी उम्मत माए, उमर गई गुण सिफत में, तो ही अजू इश्क आया ना। मतलब हमें किस तरह से राज्य, अब खिलवत की ये वाणी जो है। फिर बहुत अच्छा और भी प्रकरण, ल्याए बुलाओ तुम रू अल्लाह, रूहें जो मेरी आशिक, आशिक मेरा नाम, रू अल्लाह आशिक मेरा नाम। फिर एक आगे का प्रकरण लास्ट है, शायद मोहम्मद की बात है कि मोहम्मद साहब ने किस तरह से परम धाम में अक्षर की आत्मा ने प्रवेश किया, उन्हें कैसे दीदार हुआ, कैसे हमने राज्य के साथ इश्क रबद किया, वो इश्क रबद की बातें
सब जो है इस खिलवत ग्रंथ में है। खिलवत ग्रंथ जो है निज बुद्ध की वाणी है और इसका अवतरण कहाँ पर हुआ? पन्ना जी के अंदर। पहले ग्रंथ ही कौन सा उतरा? खिलवत। फिर आएगी परिक्रमा, फिर आता है सागर, फिर आता है श्रृंगार। ये धामधनी की अपनी दिल की निज बुद्ध की वाणी है। ये चारों ग्रंथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं। खिलवत किसे कहते हैं, खिलवत क्या है, इसकी भूमिका पढ़ेंगे और फिर हम चुपाइयों से शुरू करें। अब हम शुरू सुनते हैं मीनू जी के द्वारा खिलवत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रस्तावना। प्राणाधार श्री सुंदर साथ जी अक्षरातीत श्री राज्य के हृदय के ज्ञान के अनंत सागर हैं। उनकी एक बूंद श्री महामती जी के धाम हृदय में आई, जो सागर का स्वरूप बन गई। इसीलिए कहा गया कि नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों करसी रोशन। अर्थात ये तारतम वाणी मार्फत के ज्ञान का सूर्य है। ये ब्रह्मवाणी सबके हृदय में ब्रह्म ज्ञान का उजाला करती है। हक इलम से होत है अरस बका दीदार का कथन अक्षरशः सत्य है। इस ब्रह्मवाणी की अलौकिक ज्योति सुंदर साथ के हृदय में माया का अंधकार कदापि नहीं रहने देगी। इस तारतम वाणी की थोड़ी सी भी अमृतमयी बूंदों का रसास्वादन जीव के लिए पर ब्रह्म के साक्षात्कार एवं अखंड मुक्ति का द्वार खोल देता है। अतः वैश्विक स्तर पर इस ब्रह्मवाणी का प्रसार करना हमारा कर्तव्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये आवश्यक है कि अनेक भारतीय भाषाओं में अवतरित इस ब्रह्मवाणी की टीका सरल भाषा में प्रस्तुत हो। यद्यपि वर्तमान में अनेक सम्माननीय मनीषियों की टीकाएं प्रचलित हैं, किंतु ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि एक ऐसी भी टीका हो जो विश्लेषणात्मक हो, संदर्भ हो, उसमें भावार्थ हो और स्पष्टीकरण एवं टिप्पणियों से युक्त हो। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मुझ जैसे अल्पज्ञ एवं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए ये कदापि संभव नहीं था, किंतु मेरे मन में ये अचानक ही विचार आया कि यदि संत कबीर जी और ज्ञानेश्वर जी अपने योग बल से भैंसे से वेद मंत्रों का उच्चारण करवा सकते हैं, तो मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत मेरे से वाणी की टीका की सेवा क्यों नहीं करवा सकते। इस आशा के साथ मैंने अक्षरातीत श्री जी के चरणों में अंतरात्मा से प्रार्थना की। धामधनी श्री राज जी एवं सदगुरु महाराज श्री राम रतन दास जी की मेहर की छांव तले मैंने ये कार्य प्रारंभ किया। सरकार श्री जगदीश चंद्र जी की प्रेरणा से मुझे इस कार्य में दृढ़ता पूर्वक जुटे रहने के लिए प्रेरित किया गया। ब्रह्मवाणी के कुछ रहस्यों के ज्ञाता श्री अनिल श्रीवास्तव जी का इस टीका में विशेष से हो रहा है। सभी सम्माननीय पूर्व टीकाकारों के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं ये आशा करता हूँ कि ये टीका आपको रुचिकर लगेगा। सभी सुंदर साथ से निवेदन है कि इसमें होने वाली त्रुटियों को सुधार कर मुझे भी सूचित करने की कृपा करें, जिससे मैं भी आपके अनमोल वचनों से लाभ उठा सकूं और अपने को धन्य धन्य कर सकूं। आपकी चरण रज श्री राजन स्वामी जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा, जिला सहारनपुर। शुरू कर रहे हैं सुंदर साथ जी। श्री कुलजम स्वरूप। निजराम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। खिलवत। खिलवत का शाब्दिक अर्थ होता है अंतःपुर। ये
अरबी भाषा का खलवत शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है एकांत स्थान। ये वह स्थान है जहां आशिक और माशूक, प्रेमी और प्रेमास्पद अपनी प्रेम लीला को क्रियान्वित करते हैं। बाह्य रूप में खिलवत किसी स्थान विशेष को मान सकते हैं, किंतु आंतरिक रूप में आशिक और माशूक का दिल ही वास्तविक खिलवत की संज्ञा प्राप्त करता है। चिदगन स्वरूप अक्षरातीत का हृदय इश्क का गंजान गंज सागर है। उससे प्रकट होने वाले आनंद के सागर की लहरों के साथ होने वाली क्रीड़ा ही प्रेम और आनंद की लीला है। संपूर्ण परमधाम की लीला और शोभा अक्षरातीत के हृदय का उद्गार है। यही हकीकत है। आनंद का सागर और उसकी लहरें ही निस्बत है। संपूर्ण परमधाम की लीला और शोभा अक्षरातीत के हृदय का उद्गार है। यही हकीकत है, यानी परमधाम जो दिख रहा है 25 पक्ष और उसकी शोभा, वो राज्य की हकीकत है। और आनंद का सागर और उसकी लहरें ही निस्बत हैं। स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म की अभिन्न अंग स्वरूपा होने से इनमें वाहिदत है, एक दिली है। तो परमधाम की लीला स्वलीला अद्वैत ही है कि सच्चिदानंद परब्रह्म की हम अंगना स्वरूप हैं और सब में एक दिली है। तो निस्बत और वाहिदत में ही इश्क निहित होता है। इनकी क्रीड़ा ही खिलवत का प्रकटीकरण है। इनकी क्रीड़ा, निस्बत जो भी लीलाएं होती है, तो वो खिलवत का प्रकटीकरण यानी खिलवत प्रकट होगी। वैसे तो दिल कहा ना हृदय को, लेकिन जब वो प्रकट रूप में, हकीकत में, लीला रूप में जाहिर हो गया, तो वो हो गया खिलवत का प्रगटीकरण। खिलवत अक्षरातीत के हृदय का वह बहता हुआ रस है जिसमें इश्क और आनंद की लहरें क्रीड़ा करती हैं, निस्बत गोता लगाती है, किंतु पार नहीं पाती। इसको क्लियर करते हैं। खिलवत अक्षरातीत के हृदय का वह बहता हुआ रस है जिसमें इश्क और आनंद की लहरें क्रीड़ा करती हैं। ये तो क्लियर है। निस्बत गोता लगाती है, क्लियर करो इसको, किंतु पार नहीं पाती। क्या कहना चाह रहे हैं किरण दीदी? ये गहरी बात है। बाकी ये लाइन पढ़ने के बाद शायद कुछ नहीं, उससे लिंक नहीं है, आप इसको क्लियर करो। नहीं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो पहले। हाँ, कह रहे कि खिलवत किसे कह रहे हैं कि अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है। राज्य के दिल में क्या भरा हुआ है? रस ही तो भरा हुआ है। हम्म। और उनकी जो रूहें हैं, श्यामा जी हैं, परमधाम का हर चीज, कण कण, जिसमें इश्क, उस दिल के अंदर जो रस है, उसी में ही, उस आनंद में इश्क और आनंद की लहरें कौन है? रूहें, श्यामा हम्म। जी, पूरा परमधाम, वही तो क्रीड़ा करती हैं। और निस्बत किसे को कहते हैं? वो भी परमधाम की आत्माओं को तो निस्बत कहा गया, संबंध उसमें है। गोता लगाती हैं। इतना मतलब प्रेम और आनंद इतना में डूब जाती है कि जिसका कोई पारावार नहीं है, पार नहीं पाती, कि जिसको हम जिसका हम वर्णन कर पाए, उसका हम्म। वर्णन भी करना बहुत मुश्किल है। पार नहीं पाना मतलब उसमें से निकल नहीं पाती। उस हम्म। प्रेम और आनंद में जो राज्य के दिल में बहता हुआ रस है, इश्क का रस है, क्योंकि लहरें कौन सी हैं उसके? सागर है ना राज्य का दिल, और उसमें लहरें कौन सी हैं? इश्क और आनंद की। उसमें गोता कौन लगाती है? उनकी रूह। निस्बत, रूहें और श्यामा जी। पार, जिसका पार नहीं पा पाती, उसका कोई पारावार है ही नहीं। ऐसे प्रेम के रस में वो डूब जाती, भी रहती है, मतलब बाहर नहीं निकल सकती। नहीं निकल पाती।
तो अध्यात्म की सर्वोच्च मंजिल तक पहुंचने में खिलवत ग्रंथ एक सोपान है। इसमें उस ब्रह्मानंद लीला की एक झलक सी दिखाई गई है, जिससे इस नश्वर जगत में परम धाम का कुछ आभास मिल सके। प्रारंभ के 5 प्रकरणों में मैं खुदी को त्यागने का विशेष वर्णन है। स्वयं का अस्तित्व मिटाए बिना उस स्वलीला अद्वैत के आनंद का रसपान संभव ही नहीं है। संसार के प्रपंचों से हटाकर आत्मा को परमधाम की ओर ले जाना ही इस ग्रंथ का मुख्य आशय है। चौपाई शुरू हो रही है सुंदर साथ जी। पहली चौपाई। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे मेरे धाम धनी, आपने हमें माया का वही झूठा खेल दिखाया है जो हमने इश्क रबत के समय आपसे मांगा था। इस मायावी खेल से मुक्त होने के लिए आपसे प्रार्थना करने में मुझे बहुत अधिक झिझक हो रही है कि कैसे आपसे कहूं कि हमें इस खेल से निकालिए। आप तो तुरंत ही कह देंगे कि तुमने ये खेल मांगा था, तभी तो मैंने दिखाया है। कछु आस न राखी आसरो, ए झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई, कछु कहो सुन्यो न जाए। आपने हमें ऐसी झूठी दुनिया दिखाई है जिसमें आपका सहारा मिलने की कोई आशा ही नहीं दिखाई पड़ती। आपसे तो ऐसी जुदाईगी हो गई है कि उसके विषय में कुछ कहना सुनना भी संभव नहीं होता। तो इस चौपाई में माया की उस प्रबलता का उल्लेख है जिसके कारण आत्मा स्वयं को असहाय अवस्था में अनुभव कर रही है। उसके प्रेम की एक निष्ठा भी ऐसी है कि वह शरीर राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी का भी सहारा भी नहीं लेना चाहती। वही निकल भी नहीं सकती रूहें, और आस्था भी उन्हीं से ही है। एक निष्ठ प्रेम भी राज्य से है कि आपके अतिरिक्त मेरा तो कोई है ही नहीं। फिर क्या कह रही है कि बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय, अंग लगाए के ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप पुल खाए। तो हे धनी, मैं आपके सामने ही मूल मिलावे में सुंदर साथ के गले में बाहें डालकर बैठी हूं, किंतु आपने ऐसी दूरी कर दी कि मैं अपने नेत्रों से कुछ भी नहीं देख पा रही हूं, यहां तक कि आपकी पहचान भी नहीं कर पा रही। ब्रह्म शिष्टियों के तन यद्यपि धनी के सन्मुख ही बैठे हैं, किंतु उनकी नजर हमारी नजर खेल में होने के कारण वहां, यानी मूल मिलावे में वहां फरामोशी जैसी स्थिति है। यद्यपि इसके कारण श्री राज जी सखियों के सामने ही बैठे हैं, किंतु परात्म की नजरों से दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि वो नजर ही इस खेल में आ गई है, इसीलिए धनी हमें दिखाई नहीं दे रही। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए। और कैसी हालत है कि मैं परम धाम में सुंदर साथ से गले लिपट कर बैठी हूं। हम सब आपस में गले लिपट कर बैठे हैं, लेकिन आपने मेरी सुरता को इस तरह से माया में लगा दिया कि मैं ना तो अपने दिल की बात कोई आपसे कह पा रही हूं, ना ही आपके शब्दों को मैं सुनी पा रही हूं। बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़,
आशा उपजे अरज को, सो भी दई मोहे तोड़। मूल मिलावे में क्या, कैसे बैठी हूं मैं, मेरी आंखें खुली हैं, कोई आंख बंद थोड़ी ना है, और मैं सुंदर साज से जुड़ कर बैठी हूं। आपसे कुछ प्रार्थना करने की इच्छा होती है, किंतु वो इच्छा भी अब टूट गई है। तो यहाँ ये जिज्ञासा पैदा हो रही है कि धनी से अर्जी करने की इच्छा होने पर भी वो क्यों नहीं की जाती। मेरे दिल में पहले ही क्वेश्चन आ गया था कि क्यों नहीं हो रही थी, कि इसमें प्रमुख कारण क्या है, कि माया, ज्ञान या विरह। क्या कारण हो सकता है? माया का हो सकता है, कि ज्ञान का, या विरह का। तो ये तो स्पष्ट है कि तारतम्य ज्ञान के द्वारा पहचान होने पर ही विरह संभव है। इस नश्वर जगत में तारतम्य ज्ञान की प्राप्ति आत्मा को ही होती है, जिससे वो विरह की राह अपनाकर प्रेम में डूबने का प्रयास करती है। तो आत्मा के द्वारा इस संसार में होने वाली लीला को परात्म दृष्टा होकर देखती तो है, किंतु वो आत्मा की तरह धनी के विरह या प्रेम में नहीं डूब सकती, क्योंकि इस समय वो मात्र दृष्टा है। क्लियर हुई ये वाली बात? क्या कहना चाह रहे हैं धनी? क्या क्वेश्चन है? कि अर्जी करने की इच्छा है, लेकिन क्यों नहीं हो रही है? क्या समझ में आया बताओ सरोज दीदी, क्यों नहीं हो रही? इच्छा तो है, वो क्यों नहीं हो रही? एक कारण ये बताया। नीरू दीदी, क्या क्लियर हुआ? रिपीट करते हैं ना। इस पैराग्राफ में तो यही रिपीट हुआ कि जो पर आत्म है वो दृष्टा भाव में है ना, वो वहां हम्म। कोई रिएक्ट नहीं कर पा रही है। हम्म। यहाँ आत्मा की जागनी हुई वाणी पढ़ के सुन के, तो आत्मा तो जागृत हुई, वो विरह कर रही है, लेकिन पर आत्म तो सिर्फ देख रही है ना, वो रिएक्ट हम्म। नहीं कर पा रही। इस यही समझ में आया मुझे तो। ठीक है। हाँ, एक तो ये बात होगी ना, कि वो आत्मा की तरह विरह और प्रेम में नहीं डूब सकती। इसीलिए वो नहीं कर पा रही ना एक्सप्रेस, हम्म। अब प्रार्थना कर नहीं पा रही। एक बीतक का प्रसंग कह रहे हैं कि देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी से कहा था कि शाकुमार और शाकुंडल की आत्मा किसी राजघराने में है, क्योंकि इनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा के द्वारा तारतम्य ज्ञान के रसपान या अज्ञानता के अंधकार में भटकने, विरह और प्रेम आदि में डूबने की अनुभूति परात्म को भी वैसे ही होती है, जैसे सिनेमा को देखने पर हमारे चेहरे पर भी सुख या दुख के भाव दिखाई देने लगते हैं। कहने का भाव यह है कि दीदी, यहाँ वाली बात तो कह रहे हैं कि वो कुछ बोल नहीं पा रही, लेकिन हाव भाव तो परात्म के चेहरे पर आएंगे ही। क्योंकि एक उदाहरण बता दिया कि देवचंद्र जी को जब उन्होंने बोला था ना, देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी से कहा कि शाकुमार और शाकुंडल की आत्मा के जो मूल तन हैं वो परम धाम में हंस रहे हैं। अब हंसने का क्या मतलब है? कि वो किसी राजघराने में है उनकी आत्मा, तभी हंस रही है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा के द्वारा तारतम्य ज्ञान का जो रसपान हम करते हैं, है ना, या अज्ञानता के अंधकार में भटकने के बाद विरह और प्रेम आदि में डूबते हैं, तो आत्मा डूब रही होती है, लेकिन उसकी अनुभूति परात्म को भी वैसे होती है। उसके हाव भाव वैसे बदलते हैं, चेहरे पे हाव भाव आने लगते हैं। फिर उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे हम पिक्चर देखते हैं, तो हो तो सामने रहा होता है चित्रपट पे, लेकिन हमारा चेहरा भी, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दुख सुख के भाव दिखाई देने लगते हैं। ये दो बातें करी। अब वो कह रहे हैं कि इस प्रकरण की 2, 3, 4 आदि में जो कहा गया है कि मैं ना तो कुछ कह सुन पा रही हूँ और ना अपने नैनों से देख पा रही हूँ, तो वो सब परात्म के तन के लिए है ना। हाव भाव जरूर आएंगे, लेकिन बोलना थोड़ी ना, फरामोशी तो हटेगी सबकी एक साथ ही, तो बोल थोड़ी ना पा रही है, हाव भाव आ जाएंगे बस। ये वाली बात।
दोनों की बात चलेगी ना, आत्म की भी परात्म की भी, हाँ, वो तो है ना। आत्म कह रही है ना कि मैं कह नहीं पा रही, मैं सुन हम्म। नहीं पा रही। क्यों नहीं सुन पा रही? मेरी इच्छा भी हो रही है, मैं आपसे अर्जी करूं। और वहां हम्म। पर आत्म के तन कुछ बोल थोड़ ना सकते हैं, खाली हाव भाव आ सकते हैं उनको। हम्म। ये वाली। तो सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़, जानो सनमंद कबू ना हो तो, ऐसा किया बिछोड़। तो हे मेरे धाम धनी, आप तो हमेशा ही अखंड सुखों के देने वाले हो, और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी अंग स्वरूपा हूँ। आपने हमें माया में अपने से ऐसे अलग कर दिया कि लगता है जैसे आपसे हमारा पहले कोई संबंध था ही नहीं। बैठी सदा चरण तले, कबू न्यारी ना निमक नेस, पाइए ना नाम ठाम दिस कहूं, ऐसा दिया विदेश। तो ये तो एक दर्द की बातें हो रही हैं। जो ऐसा फील करेगा वही राजी से बोल सकता है कि मैं अपने मूल तन से परम धाम में हमेशा आपके चरणों में ही बैठी हुई हूँ, और अब तक एक पल के लिए भी आपसे अलग नहीं हो सकी हूँ। किंतु आपने मुझे सुरता द्वारा ऐसे मायावी जगत में डाल दिया है जिसमें आपका नाम यानी पहचान, धाम और दिशा भी नहीं ज्ञात हो पा रही है। बैठी तले कदम के बीच डारे 14 तबक, दूर दराज ऐसी करी, कहूं नजीक ना पाइए हक। यद्यपि मैं मूल मिलावे में आपके चरणों में ही बैठी हुई हूँ, किंतु मेरी नजर 14 लोक के इस ब्रह्मांड में आ गई है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने मुझे इतना दूर कर दिया है कि मैं कहीं भी आपको अपने निकट अनुभव नहीं कर पा रही। ऐसी स्थिति होती है ना सरोदरी दी, जब चितवनी नहीं लगती तो इलम से पता होता है राजी के चरणों में बैठे हैं। बैठे तो पास ही है, लेकिन लगता है कि ऐसे इतने दूर है। दूर हो गए, दूर हो गए। बैठी तले कदम के ऐसी करी परदेसन, हम्म। ले डारी ऐसी जुदागी, रया हरफ ना नुक्ता इन। कहने को तो मैं आपके चरणों में ही बैठी हुई हूँ, किंतु आपने मुझे इस माया में लाकर विदेशी की तरह, आपने इस माया में मुझे ऐसा वियोग दे दिया है कि आपकी पहचान कराने वाले ज्ञान का एक भी शब्द सुनने को नहीं मिलता है। अब तो मिल रहा है। सुनने को मिल रहा है लेकिन लगता नहीं है। अब तो सुनने को ही मिल रहा है। बैठी हो आगे तुम, जानू अरज करूं कर जोड़, सो उम्मीद कछु ना रही, कोई ऐसो दिया दिल मोड़। वैसे तो आपके चरणों में ही बैठी हुई हूँ, और मन में ये इच्छा भी होती है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, लेकिन आपने मेरे दिल में माया में ऐस मेरे दिल को माया में ऐसे डाल दिया है कि अब मुझे किसी भी प्रकार से आशा नहीं कि मैं आपको प्रार्थना कर सकूंगी। वस्तुतः सुरता को परात्म के दिल की लीला करने वाली शक्ति कहा जा सकता है। जिस प्रकार क्लियर कर रहे हैं कि चित्त के संस्कारों के योग से मन के संकल्पों द्वारा सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न की लीला प्रारंभ हो जाती है, और शरीर का प्रतिबिंबित रूप भी दिखाई पड़ने लगता है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या समझ में आया इसका? वस्तुतः सुरता को परात्म के दिल की लीला करने वाली शक्ति, यहाँ जो ये सुरता आई है ना, तो परात्म हम्म। के
वो शक्ति तो है। बता रहे हैं कि जिस प्रकार चित्त के संस्कारों के योग से मन के संकल्पों द्वारा, जब मन के संकल्प देखते नहीं है कि जुगलदास जी महाराज जी मन का संकल्प करते थे, तो वैसा ही स्वरूप सबको अलग अलग जगह दिखाई पड़ता था, है ना। सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न की लीला प्रारंभ हो जाती है और शरीर का प्रतिबिंबित रूप भी दिखाई देने लग जाता है। इस शरीर का प्रतिबिंबित रूप वो भी दिखाई देने लग जाता है, जो जागृत अवस्था की तरह सक्रिय प्रतीत होता है। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, वैसा स्वरूप वो सुषुप्ति की अवस्था में वो ऐसे लगता है कि वो भी सक्रिय है, वो भी वैसा ही है, जिंदा। उसी प्रकार परात्म के दिल की नजर, परात्मा बैठी है ना, उसकी दिल की नजर, परात्म के दिल की नजर श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे से होकर, परात्म सीधी नहीं देख रही है इस आत्म के ऊपर, पहले उसके दिल की नजर राज्य के दिल पर पड़ेगी, फिर वहां उस पर्दे से होकर इस जीव पर पड़ रही है। हम खेल ऐसे ही देख रहे हैं क्योंकि राज्य की नजरों में देख रहे हैं हम। हमारी नजर पहले राज्य के, क्योंकि राज्य ने खेल दिल में लिया, वो पहले गया, हमारी परात्म का दिल राज्य के दिल में गया, फिर राज्य के दिल से होकर वो नजर जीवों पर पड़ गई है। तो इसे ही क्या कहते हैं, परात्म के दिल का मुड़ना। वो दिल मुड़ गया ना, या आत्मा सुरता वासना या नजर का इस संसार में आना कहा जाता है। इस तरह से हम खेल में आए। अब क्या कह रहे हैं, वाहिदत के दिल की शक्ति ही स्वप्न की तरह इस संसार में परात्म के प्रतिबिंब रूपी आत्मा और उसके दिल की लीला करती है। अब जो जो शक्ति होती है ना, वाहिदत के दिल की शक्ति, यानी परात्म के दिलों की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो इस संसार में जो परात्म का ये रूप आत्मा है और इस आत्मा का दिल ऐसी लीला करता है, इतनी शक्ति है उसकी। तभी तो कहते हैं ना, दोनों दिल एक हैं, परात्म का दिल और आत्मा। आत्म। इसके अलावा कुछ है तो बताओ, क्लियर है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया? किरण दीदी सही है ना? किरण दीदी सब लगता है कहीं बिजी चली गई है किरण दीदी। कोई बात नहीं, सुनीता दीदी होंगी, ठीक है ना? हाँ सुनीता, मिनट का। किरण दीदी दीदी। जो बात बोली है ये वाली, इस हिसाब से ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठीक है। ठीक है। ऐसी दई उल्टाए के बैठी हूं कदम के पास। अब उल्टा दिया ना, बैठी हूं कदम के पास, दर्द ना कहो जाए दिल को, उम्मीद न रही कछु आस। यद्यपि मैं मूल मिलावे में आपके चरणों के ही पास बैठी हूं। ये परात्म कह रही है ना, परात्मी तो चरणों के पास बैठी है। वो क्या कह रहे हैं, किंतु आपने मेरी ध्यान को माया में इस प्रकार भेज दिया कि अब मैं अपने दिल के दर्द को कह भी नहीं सकती और भविष्य में अब कोई इसकी आशा भी नहीं है। बात भी कह रही है ना, वही नहीं कह सकती। कैसे बोल थोड़ी ना पाएगी परात्मा, भाव भाव आ जाएंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। विरह तो जीव करेगा और आत्म यहाँ पे उसका दृष्टा है ना, तो वो हाव भाव परात्म तक पहुंचेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे ना। तो इस चुपई में संशय होता है कि अपने दिल के दर्द को ना कहने की असमर्थता कहाँ से संबंधित है ना, इस खेल से या परम धाम के मूल तन से। तो ये तो पूर्व ही स्पष्ट हो चुका है कि परात्म के नेत्र खुले हैं, लेकिन युगल स्वरूप को देख नहीं सकते, है ना। आंखें तो खुली हैं लेकिन ना बोल लेकिन सकती है ना सुख क्योंकि सकती है। वो आसुरता इधर आ गई है, हम्म। उनके मुख से ना तो बोला जा सकता है, ना कानों से सुना ही जा सकता है।
तो ऐसी स्थिति में परात्म के दिल से दर्द की अभिव्यक्ति होना संभव ही नहीं है कि दिल में दर्द की थोड़ी ना होगी। इस जागनी लीला में सब कुछ आत्मा के दिल से संबंधित सब है। आत्म चक्षुओं द्वारा श्री राज्य को देखा जा सकता है। आत्मा के चक्षुओं द्वारा श्री राज्य को देखा जा सकता है, पर आत्मा नहीं देख रही है। उनसे बातें भी की जा सकती हैं तथा उनकी बातों को सुना भी जा सकता है। आत्मा तो कर सकती है, पर आत्मा पर के आत्मा नहीं कुछ वो कर नहीं। सकती। ऐसी हालत हो गई है। ऐसे और देखो नजदीक वो बैठी है, बैठी हूँ, वो चरणों के पास बैठी है, वो नहीं कर आप सकती। भी कह रही मैं बैठी हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। हम्म। पर लेकिन ये शुद्ध आई कैसे? आत्मा के अंदर ज्ञान आया तो ये बोल पा रही है ना। हम्म। विरह आया कि हाय राजी, मुझे तो अब सब पता चल गया है, हम तो आपके चरणों के तले बैठे हैं, फिर भी मैं आपसे बात नहीं कर पा रही, आपको देख नहीं पा रही। अब कह रहे कि जिस प्रकार स्वप्न में जब किसी भयानक दृश्य को देखा जाता है तो जागृत होने के बाद भी भय की सिहरन मूल तन में बनी रहती है ना। ये जो लेटा हुआ शरीर होता है एकदम डर के मारे वो वैसा बना रहता है। तो दोनों तनों में आंतरिक रूप से एक तारतम्य स्थापित होता है, यानी सपने वाले में और जागृत वाले में, दोनों में आंतरिक तारतम्य स्थापित होता है। तो स्वप्न में कपड़ा फाड़ने वाला यथार्थ में ही अपने कपड़ों को फाड़ डालता है। इसी प्रकार परात्म और आत्मा के बीच एक आंतरिक तारतम्य है। हम्म। इसके द्वारा परात्म की विवशता को आत्मा के द्वारा व्यक्त करने की बात कही जा रही है। विवशता तो परात्म की है और आत्मा उसको कह रही है कि मैं बैठी हूँ राज्य के सामने और बात नहीं कर पा रही। आत्मा तो यहाँ है ना, बैठी तो पर आत्मा भी वहां पे, वो नहीं बात कर पा रही। आत्मा तो यहाँ पे, आत्मा को एक कहते हैं ना वो मिला है कि वो चितवन में राज्य से रूबरू बातें कर सुन जैसे रात को सपना कोई डरावना सा देखते हैं तो डर भी लगता है, लेकिन जो सपने वाला तन होता है वो बोल तो नहीं पाता ना। सपना देख रहा है और जब सपना टूटेगा फिर कहेगा हाँ मैंने ये सपना देखा था, बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो तन बोल नहीं पाता। वही स्थिति है ना यहाँ पर भी। हम्म। बैठी तले कदम के मेरो, ए घर धाम धनी, ए सुख दिखाए जगावत, तो भी होत नहीं जागनी। हे मेरे धाम धनी, मेरा मूल घर परम धाम ही है, जहां मैं आपके चरणों में बैठी हूँ। आप परम धाम की सुखों का अनुभव कराकर हमें जगा भी रहे हो, आत्मा को जगा ही रहे हैं, फिर भी क्यों हमारी जागनी नहीं हो पा रही है? कि पर आत्मा उठ थोड़ी ना पा रही है। मूल तन तो सबके एक साथ ही उठेंगे ना। बैठी इन मेले मिने, ए घर धनी सुख अखंड, आस ना कहन सुनन की, जानो बीच पड़े ब्रह्मांड। मैं परम धाम में उस मूल मिलावे में बैठी हुई हूँ जो अखंड सुख का स्थान है। माया का ये ब्रह्मांड हमारे और धनी के बीच पर्दा बन गया, जिससे अब कुछ भी कहने सुनने की आशा ही नहीं रह गई है। इसमें मेन गुज रहस्य क्या समझ में आया इन चुपैयों से? क्या कहने चाह रहे हैं राज जी? सुनीता दीदी छुप गए, चले गए, क्या कहना चाह रहे हैं? हम्म। अनिल भैया। अभी तक तो थी सुनीता।
प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बस ये तो यही खब पता चला कि हम तो बैठे वहां पर धनी के चरणों में, हमारी परात्म वहां है, और वहां से जो धनी के द्वारा, धनी के दिल के माध्यम से जो यहाँ उनकी नजर आई है, उसे ही आत्मा का है। और हम जो भी कर रहे हैं वो परात्म के दिल में जो भाव आता है वही दिल यहाँ हम करते हैं। प्रणाम जी दीदी। हम्म। जैसे दीदी प्रणाम जी, हाँ, बोलो बोलो। जैसे सरकार से कहते थे कि कहीं हम भोजन करने के लिए बैठे और कहीं फोन आ गया कि एक्सीडेंट हो गया है आपका संबंधी का जो आपसे प्रिय है, और वो खाते वक्त ही आपके हाथ में रोटी भी है, सामने खाना भी पड़ा है, लेकिन आपकी नजर और आपका पावर सब कुछ वहां चला जाता है, और खाने पिरसने वाला आपको आकर कहता है कि रोटी दो, लेकिन आपका ध्यान नहीं, क्योंकि आपका ध्यान पूरा वहां चला गया है। वैसे ही हम यहाँ आए हैं, जो स्थिति में वहां परात्म बैठी है धनी के सामने, तो वैसे ही हम यहाँ आ गए, जैसे यहाँ उदाहरण के माध्यम से सरकार से समझा देते। हाँ, वो ठीक है, लेकिन अभी जो आई ना कि मैं बात नहीं कर पा रही, ना सुन पा रही हूँ, आपके चरणों में बैठी हूँ, तो ये क्वेश्चनों का जवाब दिया ना स्वामी जी ने कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हालत है। बैठे चरण तले हैं, बोल नहीं पा रहे, ऐसी विदेशन कर दी। दीदी खिलवत जब उतरी, दिल में ये बात आ रही है कि पन्ना जी में खिलवत उतरी, है ना। उस वक्त तक प्राणनाथ जी की पहचान पूरी हो गई थी, परम धाम की भी पहचान कराते ही थे, 25 पक्षों की जो भी लीला होती थी। तो खिलवत की जो उस वक्त ये जो वाणी उतरी, तो वो स्थिति कैसी रही होगी, वो वाली जो वाणी उतर रही है, ये वाली कि भाई मैं बात नहीं कर पा रही। शीतल दीदी आ गई। सीमा दीदी को खोला हुआ है मैंने। शीतल दीदी, शीतल एक दीदी। मिनट, प्रणाम सीमा दीदी खोला हुआ है आपका, सीमा दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो मुझे समझ में आ रहा है कि हम हैं तो राज्य जी के चरणों में, ये हमें तारतम ज्ञान द्वारा पता चल गया, मतलब इलम मिल गया। हम खिलवत में बैठे हैं, यानी कि राज्य के हृदय का अंग है और राज्य के समीप ही बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं, दूरी भी नहीं है। पर चूंकि हमारी सुरता मुड़ गई माया में, तो माया में आने की वजह से हमारा सारा का सारा फोकस, सारा ध्यान, सारी खुशियां, सुख दुख हमारे इस संसार में ही बंद के रह गए हैं। हम जानते हुए भी हम उस जो हम सच्चाई, जो हमारी असल सच्चाई है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये विवशता है ना। हम बोलना चाह रहे हैं लेकिन राज्य से बोल नहीं पा रहे हैं। हम अपने दुख को कहना चाह रहे हैं कि राज्य हमें पास बुला लो, तो वो भी नहीं कह पा रहे। तो एक विवशता, जो आत्मा जो एक विवश है, कहना सुनना भी नहीं हो पा रहा, बैठी वहीं करीब है। एक कितने वो मन में सोचने वाली बात होती है ना, कि मैं आपसे विद्वान कुछ जी, कहना मैं चाहती आपसे हूँ। पूछूंगी कि आत्मा विवश है कि परात्म विवश है। देखिए, विवश तो दोनों ही हैं, आत्मा क्योंकि तो कह रही है, वो तो दर्द से तड़प रही है, वो तो बोल तड़प भी रही। सकती है राजी से, वो सुन भी सकती है। सारी पर दिक्कत तो वहां पे मूल तनों की हो रही है। देखिए, दोनों का तारतम्य ये भी बताया ना, परात्मा और आत्मा का भाव तारतम्य भाव जुड़े आएंगे हुए हैं। लेकिन बोल नहीं पाएगी बोल परात्मा। नहीं पाई, मतलब यहाँ के जो भाव है वहां के, हो सकता है मेरी बैठी रूह के चेहरे पे आ रहे हो, दुख भी झलक रहा हो, पर मैं बोल नहीं पा रही वहां पे, क्योंकि वहां मेरी नजर ही नहीं है। जो होना चाहिए वो वहां ये नहीं है। मिल पा रहा, जो वहां मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, जो यहाँ मिलना चाहिए मैं देख नहीं पा रही राज्य को। हाँ, दोनों बस। चीजों में देखिए इतनी विवशता है ना। वहां वाली सामने बैठी है, वो नहीं देख पा रही। यहाँ वाली चाहती है, मैं जानती है मैं वहां बैठी हूँ, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है अपनी देखो, विवशता ही एक बता एक रहे और हैं। बात बोलती हूँ सीमा दीदी। यहाँ पे तो राजी ने ध्यान के द्वारा हमें कह दिया कि तुम राजी से बात कर सकते हो, राजी के वचन भी सुन सकते हो। परात्म कह रही है कि मैं नहीं सुन सकती आपकी बात,
मैं आपसे बात नहीं कर सकती। ये परात्म के दिल के भाव है। आत्म तो यहाँ पे राज्य से सब कुछ कर रही है। उसकी जो नजर आई हुई है ना, इतनी कारीगरी है कि वो जो आत्म नजर आ गई है ना, वो राज्य से बात कर पा रही है, वो देख पा रही है राज्य को, और परात्मी देख पा रही है क्योंकि उसकी नजर उधर खेल में डाल दी है। ये पर वो एक कह और रहे बात, हैं जी इस बात। मीनू जी एक और बात है। देखिए सब बात आप कर पा रहे होंगे, मैं नहीं कर पा रही। आप मेरी मेरी प्रॉब्लम समझिए, शायद मैं राजी बात से। ठीक है, लेकिन एक इलम से बात कर रही हूँ, मैं नहीं कर पा हाँ रही। मुझे स्वामी जी ने समझाया, मैं सिर्फ हाँ, वाणी की बात कर रही हूँ। अभी जो अर्थ स्वामी जी ने खोला है ना, मेन ये पॉइंट खोले हैं स्वामी जी ने, जो टीका में। परात्म की तकलीफ आत्मा बता पा रही है क्योंकि परात्म नहीं बता सकती। हाँ, मैं सिर्फ ये वाली बात कह रही हूँ आपको कि ये विवशता है दोनों की, मेरे को तो मेरी दोनों की विवशता तो दिख मेरी रही है। हालत वही है जो सबकी है। लेकिन वो जो स्वामी जी ने समझाया है ना, बस उस बात को रिपीट करना चाह रही हूँ कि स्वामी जी ने क्या दिया है। आत्मा कर पा रही है, पर आत्मा तो बोल ही नहीं पा रही, क्योंकि वो तो सिर्फ हाव भाव आ सकते हैं, उस पे बोल नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने वो क्लियर किया विवशता, कि वो बेबसी, वो दर्द हाँ झलक रहा है यहाँ पे। गलत हम रूहों के हम रूहों का मतलब जिनको नहीं कर पा रहे हैं जो, शायद वो हम अपनी बात करेंगे। ठीक है, स्वामी जी तो कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात करेंगे। वो दर्द, वो विवशता, बेबसी, वो तकलीफ की होके भी नहीं देख पा रहे हैं, हम भी तो नहीं देख पा रहे हैं ना। तो ये भी तो एक ज्ञान द्वारा पता चल गया, ये मेरे सब कुछ है, मेरे प्राणेश्वर हैं, मेरे धनी है, और मैं उनके ना तो दर्शन कर पा रही हूँ ना देख पा रही हूँ। मतलब मेरी अपनी आत्मा की भी तकलीफ है, पर आत्मा की तकलीफ आत्मा बता रही, वो भी है। हाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन चौपैया जो खोली है ना, तो वो ये पहिया जो कह रहे हैं, इसी प्रेम से। तरह सही है ना, ये वाली बात। दीदी एक बात और मेरे दिल में भी आ रही थी, जैसे सीमा कह रही है कि भाई मैं, मेरी प्रॉब्लम है, मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन कईयों ने देख भी तो लिया, परमहंसों ने देख भी तो लिया। मैं तो अपनी तकलीफ बयां कर रही हूँ, मैं दूसरे अरे की वो बात ठीक है, अब वो कि आपकी अभी मैंने ठीक कहा है। था परमात्मा की स्वामी जी बात की नहीं नहीं, कर मैं रही हूँ। अपनी, मैं अपने आप हाँ को वहां रख के देख पा रही हूँ। मैं हाँ, स्वामी जी की बात नहीं कर रही हूँ। वो तो सारे वो ही तो एक जैसे हैं, हम वो तो सारे ही एक जैसे हैं, वो बात नहीं है, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ, मतलब आत्म तो देख पा रही है ना, कहने का मतलब ये है। हाँ, कोई कोई आत्म जो कर पा रही है, कोशिश कर रही है, हाँ कर जिसकी पा निर्मल रही है, हो और हमें चुकी तो है। अब देखने का रास्ता भी बता दिया, सब कुछ हमें तो रास्ता बता तो दिया। इलम से हो गया है, तारतम से हाँ। रास्ता मिल गया है। बिल्कुल। एक चुपाई और लेते हैं। ये वाली हो गई थी ना सरोजिनी, है ना? हाँ, हाँ। ये हो गई थी। धनी धाम सुख बतावत, ए धनी सुख अखंड, आप दया बतावत अपनी, आड़े दे ब्रह्मांड पिंड। हे धामधनी, हमारे और आपके बीच इस पिंड यानी शरीर और ब्रह्मांड का ही पर्दा है। इस नश्वर जगत में आप तारतम ज्ञान द्वारा परमधाम के अखंड सुखों का एहसास कराकर अपनी दया यानी अपनी कृपा की भी पहचान करा रहे हैं। जगावत कई जुगते, दई कई विध साख गवाए, बैठावत सुख अखंड में, तो भी जहर जिमी छोड़ी न जाए। आप धर्म ग्रंथों की अनेक प्रकार की साक्ष्यां देकर हमें अनेक प्रकार की युक्तियों से जगा भी रहे हैं, तथा परमधाम के अखंड सुखों की अनुभूति भी करा रहे हैं। फिर भी कितने आश्चर्य की बात है कि विषयों के विष से भरा हुआ ये संसार हमसे छूटता नहीं है। धनी मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागरत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरो कछु न चलत। मेरे प्राण प्रीतम, मैं तो माया की नींद में हूँ, और आप एकमात्र जागृत हो। अपने चरणों में बिठाकर आप ही माया का खेल दिखा रहे हो। इसमें हमारा कोई भी बल काम नहीं करता। बल बुद्ध ना रही कछु उम्मीद, मेरो कोई अंग चलत नाही। इस बात को देखना, मेरो कोई अंग चलत नाई, ऐसी उलझाई इन खेल में, एक आस रही तुम माहे। आपने माया के इस खेल में मुझे इस तरह से उलझा दिया कि इससे निकलने के लिए ना तो मेरा बल कार्य कर रहा है और ना कोई आशा ही बची है।
मेरी बुद्धि भी निष्क्रिय हो गई है। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि इस कार्य में मेरे शरीर का कोई भी अंग मेरा साथ नहीं दे रहा। अब तो केवल आपसे ही मेरी आशा है। और आशा उम्मीद कछु ना रही, और रख्या ना कोई ठोर। इतना दृढ़ तुम कर दिया, कोई नाही तुम बिना और। अब तो मेरे अंदर इस बात की जरा भी आशा नहीं रह गई कि मैं अपने बल से इस माया से पार हो सकूंगी। आपने मेरे मन में इस बात की दृढ़ता कर दी है कि आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी सहारा ही नहीं। आशा और उम्मीद वैसे ही समानार्थक शब्द हैं जैसे प्रेम और इश्क। आपके बिना कोई और है ही नहीं का कथन प्रेम की एक निष्ठा को दर्शाता है। बल बुध आशा उम्मीद ए तुम राखी तुम पर, मुझ में मेरा कछु न रहा। अब क्या कहूं क्यों कर। मेरा बल, मेरी बुद्धि और मेरी आशा एकमात्र आप पर अवलंबित निर्भर है। अर्थात आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आपके प्रति समर्पित होने के कारण मेरे अंदर मैं और मेरा का कुछ भाव ही नहीं रहता। ऐसी स्थिति में यही निष्कर्ष निकलता है कि मैं आपसे क्या कहूं और क्यों कहूं। कहूं भी तो क्यों कहूं, और कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। श्यामा जी मोहे सुध दई, तब मैं जानी न सगाई सनमंत। सुध धनी धाम न आपकी, ऐसी थी हृदय की अंध। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने इस संसार में मुझे आपकी पहचान कराई, देवचंद जी ने। लेकिन उस समय मेरे हृदय के नेत्र ही बंद थे। इसका परिणाम ये हुआ कि मैं ना तो आपके प्रति अपने मूल संबंध को जान सकी और ना ही आपकी और परम धाम की पहचान कर सकी। तब जानो इन बात की कोई देवे दूजा साख, सो हल्के हल्के देत गए, मैं साख पाई कई लाख। है ना, क्या कह रही इंद्रावती जी की आत्मा। उस समय मेरे मन में ये बात थी कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी धनी और परम धाम से संबंधित बातों की साक्षी दे तो मैं पूरी पहचान कर लूं। और धाम धनी ने मेरे हृदय में विराजमान होकर धीरे धीरे कितनी साक्षियां दे दी। इस प्रकार प्रीतम और परम धाम से पहचान से संबंधित मुझे लाखों साक्षियां मिल गई, बहुत सी साक्षियां मिल। तो इस चौपाई में लाखों साक्षियां मिलने की बात अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में कही है। इसका मतलब होता है कि बहुत सारी साक्षियां मिल गई। श्री मुखवाणी का अवतरण समय समय धीरे धीरे होता रहा। इसे ही हल्के हल्के देना कहा गया। ठीक है, यही चौपाई दोहराते हैं अपन। आज हमारे बीच में साहेब आए हुए हैं, साहेब चौपाई दोहराएंगे। साहिब चौपाई बोलो बेटा, यहाँ पे आ जाओ, आराम से धीरे धीरे प्यार से चौपाई दोहराओ। बोलने हाँ अनम्यूट कर। हाँ, ठीक है। राम जी सुंदरलाल जी। तब जानो इन बात की कोई देवे दूजा साख, सो हल्के हल्के देत गए, मैं साख पाई कई लाख। मैं साख पाई कई लाख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज की जय। जय। प्रणाम जी। वार तने मने को अपने, मैं तो वारती तने मने को उनके चरणों में शीश नवा देती। मैं जो जानती बिछड़त हैं सैया,
मेरे हार सिंगार की रात गई, मेरे हार सिंगार की रात गई, संग तेरे उमंग मेरी आज गई, घर आए ना मेरे सारिया, घर आए ना मेरे सारिया, मैं तो चरण से नवा देती, मैं तो तन मन से लुटा देती, मैं जो जानती बिछड़त है सैया। प्रणाम जी।